हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने बोला था सुबह में, जब मैं जीएस का पेपर करा रहा था तो उस टाइम बोला था मैं हिंदी का ही पेपर लिख के लाया हूँ। तो लगभग 50+ क्वेश्चन मैंने लिखे थे, तो मैं वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक कमेंट आया था एक लड़के का कि देख के छाप दिए हो, तो थोड़ा सा दुख होता है। मतलब इतना मेहनत, जैसे क्वेश्चन तो सब कोई 90 नहीं लिख सकता, इधर से उधर से पूछ के फिर कैलकुलेट करना, लिखना, अपलोड करना, इस सब में मेहनत लगता है थोड़ा। फिर लड़का सब बोल देता है कि छाप दिए हो कहीं से देख के। ठीक है, मान लो कि मैंने अगर छाप ही दिया, तुमको क्या करना है भाई, तुम देख लो। और कमेंट नहीं कर सकते हो अच्छा, तो बुरा भी मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है फिर। चलिए, हिंदी का तो पेपर अभी तक कोई नहीं करा है, तो उसको मैं करा रहा हूँ। इसको भी कोई ना बोल दे कि ये भी देख के छापा है। चलिए ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने वाली बुद्धि को क्या बोलते हैं? तो इसका सही जो आंसर था वो प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। इसका सही आंसर प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। मिठास, तो ये मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, मीना कहानी सुनाती है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक और अकर्मक में डिफरेंस मतलब पता करने के लिए हम लोग को तीन चीज़ के, अगर कोई सकर्मक होगा तो उसमें तीन चीज़ होगी, तीन चीज़ का जवाब मिलेगा। क्या, कौन, किसको। तो क्या और कौन, तो इसमें मतलब क्या और कौन मिल रहा है। जैसे कि मीना, तो ये तो कौन हो गया, क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है, लेकिन किसको सुनाती है ये नहीं मिल रहा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहाँ में ये तीनों मिल जाएगा जवाब, वो सही हो जाएगा। जैसे कि अभी हो जाएगा कि मीना रोटी बना रही है, तो क्या बना रही है? रोटी। कौन बना रही है? मीना। ठीक है, तो ऐसे हो जाता। और किसको बना रही है? रोटी को बना रही है, ऐसे सही हो जाता, तो वो सकर्मक हो जाता। फिर अगला था, ये मिलान करना था। अब देखिए हिंदी के प्रश्न ऐसे थे, मतलब गद्यांश का तो पूछिए नहीं, उसका तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन और भी ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑनलाइनर में डायरेक्ट आपको नहीं दिए थे। जैसे कि ये था एक, ढिढोरा पीटना और टींग हाँकना। इसके ऑप्शन मतलब इतने सटे हो, इतने चिपके चिपके दिए थे कि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता था कि यार करूँ तो क्या करूँ। तो ढिढोरा पीटना और डींग हाँकना एक ही में था, मिलान करना था। तो ढिढोरा पीटना मतलब घोषणा करना हो जाएगा, और डींग हाँकना मतलब गाल बजाना, ये सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये मुहावरा था, एक अनार 100 बीमार। तो मतलब ऐसे हो जाता कि एक, मतलब एक कोई वस्तु है, उसके लिए 100 आदमी है, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, वो आप लोग बना लिए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये सही हो जाता। अंबर का तारे गिनना, तो इसका नींद ना आना हो जाएगा। और काया पलट देना मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन होना, इसका ये सही हो जाता, तो ये भी था। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे हैं, हीरानंद वात्स्यायन सॉरी। तो हिरोशिमा के लेखक हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। पहली दलित कथा कौन सी थी? तो पहली दलित कथा कौन सी थी? आप पहले अगर 12 का 8 पढ़ा होगा तो उसमें जूठन एक चैप्टर का पार्ट है, तो जूठन पहला दलित कथा था। महिला पर आधारित पहला दलित था, जूठन था। जाति प्रथा श्रम विभाजन, ये तो हम लोग 10th में ही पढ़े हैं, ये BR अम्बेडकर शायद पहला ही चैप्टर है ये, जाति प्रथा विभाजन। अगला है निष्कलंक, तो निष्कलंक का पर्यायवाची होगा निकलंक, मतलब निधन कलंक। इसको प्लस नहीं बोलते हैं, धन बोलते हैं क्योंकि हिंदी है। पद्मावत के लेखक आप लोगों ने बना दिया होगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, था मुहावरा में कि चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा ग्रहण लगता है मतलब अच्छे लोगों को भी परेशानी होती है, ऐसा डी ऑप्शन में था, ध्यान दिया था। अब था विस्मय बोधक प्रश्न कौन सा है? ये मतलब बोला था कि वाह, विस्मय बोधक प्रश्न इसमें से कौन सा है, विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? तो डी ऑप्शन में था वाह। देखिए ऐसे ऐसा जो जहाँ भी वर्ड आ जाए, मतलब जहाँ भी कहीं दिख जाइए, तो इसका मतलब होता है विस्मय बोधक। आ रहा था गुड़िया का बहुवचन, तो इसमें गुड़ियाए, गुड़ियों, गुड़िए दिया था, लेकिन गुड़िया का बहुवचन गुड़िया होता है। क्या होता है? गुड़िया। इसको यहाँ बोलते हैं गुड़िया, जब नाक से निकल जाता है, वो नाक से निकलने वाली ध्वनि, तो उसको गुड़िया क्या है? बहुवचन। अर्थात अनिश्चयवाचक शब्द कौन कौन है? तो किसी, कुछ, ऐसे था। तो किसी और कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ऐसे थे किसी और कुछ कौन सा शब्द है? तो अनिश्चयवाचक शब्द है। फिर पूछा था मनोज किसका पर्यायवाची है? उसमें इंद्र शब्द दिया था, सूर्य भी दिया था, कमल भी दिया था। तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। किसका?
कामदेव का प्रभात जी। तो तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना था, उसमें मैं बोला था 4 ऑप्शन दिया था और डी ऑप्शन में था तुम क्या कर रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक तुम क्या कर रहे हो का प्रश्नवाचक शब्द। रात्रि का तद्भव पूछा था, तद्भव तो हो जाएगा रात हो जाएगा रात। देखिए तद्भव और तद्भव में मैं आप लोग को एक चीज़ के लिए कर दे रहा हूँ। देखिए ये तद्भव भ अव और ये है क्या गाँव। तो देखिए ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं तद्भव व। तो देखिए लास्ट में जो जैसे तद्भव से कैसे करेंगे, जो गांव में सामान्य बोलचाल में बोलने वाली भाषा है जो उससे ही आप तद्भव को तद्भव व और गांव। तो जब भी तद्भव पूछे तो आप समझ जाइएगा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में गांव की बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं वो पूछ रहा है। तो तद्भव से क्या हो जाएगा गांव। तो गांव में हम लोग क्या बोलते हैं, रात्रि थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात हो गई बा। ठीक है। आते शरणागत। तो शरण को आया हुआ, ये भी शायद डी ऑप्शन में ही था। तो शरण को आया हुआ क्या बोलते हैं, शरणागत। क्या बोलते हैं, शरणागत। कविता का बहुवचन, इसमें बहुत सा बहुवचन दिया था और बोल रहा था इसमें से कौन सा कथन है, गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन में था, मुझे याद है। कविता का बहुवचन कवियों नहीं होगा, कविताएं होगा। क्या होगा, कविताएं। ये ऐसे हो जाएगा कविताएं। राजेंद्र बिजली का अधिक, देखिए इसमें था बिजली का अधिक खर्च और उपभोग। इसमें थोड़ा सा मुझको कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि उपभोग ज़्यादा सही रहना चाहिए, किसी भी चीज़ का उपभोग ही सही रहता है। खर्च भी हो सकता है, लेकिन आप लोग एक बार क्लियर करिएगा हमको। आप लिखा था 5 किलो अनाज, ऐसे लिखा था 5 किलो अनाज। अब पूछा था कौन सा सर्वनाम है। तो जब इस संख्या का बोध हो जाए तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक सर्वनाम हो जाता है। आप बोलता है किसान का तत्सम। तो किसान का तत्सम, अब देखिए ये तो किसान का तत्सम पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये तद्भव हम लोग गांव में किसान बोलते हैं। अब पूछ रहा है तत्सम, तो क्या हो जाएगा, कृषक। क्या हो जाएगा, कृषक। कहीं हम लोग कृषक गांव में कहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कृषक कभी भी गांव में कोई नहीं बोल सकता है। तो किसान बोलेगा, किसान ही बोलता है। तो अब इसे समझिए कि तो ये तत्सम ही पूछा है, इसका मतलब संस्कृत का कोई शब्द पूछा है तो कृषक हो जाएगा, जबकि किसान क्या है, तद्भव। गंगा यमुना, गंगा यमुना में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व। जब भी बीच में ऐसा डैश लगा आपको दिख जाए, माँ बाप, भाई बहन, माता पिता, चोर सिपाही, ऐसा और बीच में लगा हो तो उसको द्वंद्व किस में काउंट करते हैं, द्वंद्व समास में। किस में, द्वंद्व समास में। और जब भी शब्द का जैसे प्रयोग हो, जैसे कि चौराहा, अंक का चौराहा, तिरमुहानी, ये सब, तो उसमें दिगु हो जाता है। क्या होता है, दिगु। अब देखिए वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का भी मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी ये एक मत के डोले के बोलते थे, डोले डोले मतलब 2 इसके सर पे डोले के, ये भी जब हो जाए जैसे एक एक मतलब 2 अगर हो जाए ना, ये वाला 2 आपको जहाँ भी दिख जाए, ये 21 जैसे देखिए 21 ऐसे लिखते हैं। 1 मिनट, 21 तो इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ ऊपर देख लीजिए, वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। और मैं आप लोगों की जानकारी दे दूँ, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आरपीएफ या भी कोई भी एसएससी जीडी या ऑल जितने भी एग्ज़ाम जिसमें फिजिकल आप लोगों के लिए फिजिकल का ज़रूरत है उस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग एक बहुत अच्छे सर हैं। हमने भी फिजिकल का वहीं से तैयार किया था। लगभग 125 प्लस के आसपास बिहार दरोगा के लड़के उसमें और लड़की मिला क्वालिफाई हुए, जो कि एक बहुत मतलब बड़ी संख्या है फिजिकल के लिहाज से। इतना तो शायद किसी एकेडमी का नहीं हुआ है गांधी मैदान में। ये मैं कुछ प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब वहाँ से लड़के ज़्यादा पास हुए हैं। मैंने भी किया था, मैंने भी वहीं से तैयार किया था, मैं भी पास हुआ। तो बिलीव है कि हाँ मतलब अच्छे कराते हैं, बहुत अच्छे कराते हैं। बहुत मतलब कम समय में 10-10 दिन में आके लड़के फिजिकल पास हुए। तो वहाँ पे आप लोग आके अपना इसका भी, बिहार एसआई का भी, और कोई भी जिसमें फिजिकल आप तैयारी कर सकते हैं। और फी भी काफ़ी अच्छा है इनका, हॉस्टल सब कुछ है। तो ये फिजिकल एकेडमी का नाम है भोजपुर फिजिकल एकेडमी, और ये गांधी मैदान में गेट नंबर 1 के पास है। और इसमें देख लेते हैं, देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है। 125 प्लस मैंने पहले ही बोला हुआ है, लड़कों का सिलेक्शन इतना हुआ है फुल। और सर खुद एनएसजी कमांडो में ही रहे हैं और अच्छा से, बहुत अच्छा से कराते हैं। हॉस्टल का भी इसमें पूरा लड़का लड़की का अलग सेपरेट है। सर का नाम चंदन पांडे और ये नंबर है उनका, आप लोग कनेक्ट करके जा सकते हैं।
क्योंकि मैं ये प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, मतलब और भी जहाँ भी मन करे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कराते हैं। हम लोगों ने खुद किया हुआ है तो हम लोग को तो पता ही है, हम लोग आप गलत जगह तो भेज नहीं सकते हैं। तो एक बार आप लोग जाके ज़रूर देखें वहाँ और सर से ज़रूर बात करें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, ये सब हो गया था, ठीक है। तत्व एक पूछा था पराधीन, तो पराधीन तत्पुरुष हो जाएगा। नीलकंठ अब बहुब्रीहि, ये दोनों मिलान नहीं करने वाला था, एक ही जगह मिलान करना था। तो नीलकंठ तो ऐसे ही बहुब्रीहि होता है और पराधीन तत्पुरुष होता है। दशा और दिशा, इसमें तो दशा का अर्थ अवस्था होता है, दिशा का ओर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछा था अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बन सकता है, तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अनुधन शासन, अनुधन शासन, तो ये कहा जाएगा अनुशासन। और ये एक ही से मिल गया था, ये जो मिलान करना था इसमें परवाची, वो 3 परवाची तो मैंने आज तक पढ़े ही नहीं थे, लेकिन हाँ भौरा का मुझे पता था कि भौरा का मधुप होता है, तो इसी से एक मिल गया, भौरा का मधुप होता है परवाची। अतः लेखानुदान, लेखानुदान तो लेखानुदान का अर्थ करता है वोट फॉर अकाउंट, डी ऑप्शन में था ये, वोट फॉर अकाउंट। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो सामाजिक, सामाजिक कैसे यहाँ पे होगा, सामाजिक में कौन सा है, समाज धन इक, तो एक आ जाएगा, इक हो जाएगा, ऐसा सी ऑप्शन में था। मैं पढ़ रही हूँ जबकि मेरी बहन सो रही है, तो ये ऑप्शन में था। आई एम स्टर्निंग विल माई सिस्टर इज स्लीपिंग, ये आप लोगों ने बना दिया होगा। दूध का मक्खी होना, ये भी एक था। ये मतलब देखिए ऐसा ऐसा मुहावरा पूछा था कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते। दूध का मक्खी होना का अर्थ क्या होता है, अनुपयोगी, महत्वहीन, इसका कोई उपयोग नहीं है। आदि और व्याधि इसमें दे दिया था और पूछा था इसका क्या होता था, तो आदि मतलब मानसिक और व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा। आदि मतलब मानसिक पीड़ा और शारीरिक मतलब क्या होता है, व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा होता है। अतः ये उल्टा विलोम पूछा था, तो गरिमा का होता है लादिमा और ढीठ का होता है संकोची। ये 2 को आपको मिल गया तो आप मिलान कर सकते थे वहाँ, तो गरिमा का तो लागिमा मिल जा रहा था, लेकिन ऐसा इस बार बहुत कम प्रश्न थे हिंदी के जिसमें कि आपको एक भी मिल गया तो मिला लिए, नहीं, ये गरिमा और लागिमा 2 ऑप्शन में था, तो यहाँ ढीठ का संकोची और गरिमा का लागिमा पर विलोम, सॉरी विलोम हो जाएगा। शायद 1 मिनट, हाँ ख़त्म हो गया। तो इसमें लगभग 50+ के आसपास क्वेश्चन थे। ऐसा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।